हरे कृष्णा। तो आज का हमारा बहुत ही स्पेशल टॉपिक है कि क्यों है इतनी सारी बुराइयां हमारे आसपास, क्यों है हमारे खुद के अंदर इतनी सारी बुराइयां, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि उनसे हम कैसे फाइट करें, कैसे ख़त्म किया जाए इन बुराइयों को, चाहे वो हमारे अंदर हो, हमारे अपनों के अंदर हो, हमारे बच्चों के अंदर हो, नई आने वाली जनरेशन्स में हो। उनको कैसे ख़त्म करना है बुराइयों को। वेदों पुराणों में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है इसके बारे में, इसको समझाने के लिए कि जब हमारी इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले सतयुग आया। सतयुग में जो राक्षसी असुरी लोग थे और जो देवता थे उनमें बहुत दूरी थी। मनुष्य कह लीजिए या देवता लोग एक अलग प्लैनेट पे रहते थे और जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग थे वो एक अलग प्लैनेट पे रहते थे। इतना ज्यादा अलग अलग डिस्टेंस था। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में एक समुद्र भर की दूरी रह गई देवताओं में और दानवों में। जैसे राम जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए कि भगवान राम की अयोध्या इस ओर थी और राक्षस रावण जो था वो उस ओर था, इतनी दूर। त्रेता युग के बाद आया द्वापर युग। अब द्वापर युग में एक ही घर में देवता और दानव दोनों का वास हो गया। पांडु और उनके भाई कौरव एक ही घर में वास करने लग गए, देवता और दानव प्रवृत्ति के लोग। अब आया कलयुग। कलयुग में क्या हुआ? कलयुग में यही देवता और दानव की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर आ गई है। हमारे अंदर, हम सबके अंदर कलयुग भी है और सतयुग भी है। हम सबके अंदर देवता भी वास करता है और दानव भी करता है। तभी आपने कुछ समय पहले एक बड़ी सुंदर कविता आशुतोष राणा जो है उन्होंने कही थी किसी इंटरव्यू में या किसी कवि सम्मेलन में, कह रहे थे वो, जिसमें कि रावण जो है उसका एग्जाम्पल देख करके कलयुग जो है वो भगवान को, पर ब्रह्म को ललकार रहा है और कह रहा है, मैं रावण नहीं जो तुम अब आके मुझको मार दोगे। वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि अब तो मैं तुम्हारे भक्तों के भीतर वास करता हूं। कैसे मारोगे मेरे को? अगर मुझे मारना है तो अपने भक्त को तुम्हें खुद मारना पड़ेगा। हालांकि उस कविता में भगवान ने भी उसके कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया, लेकिन ये बात सच है कि देवता और दानव दोनों अब हमारे अंदर वास करता है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही और बहुत सरल सोल्यूशन है। हालांकि बहुत सरल तो नहीं रह गया अब कलयुग के टाइम में, जब इतनी सारी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव फोर्सेस टीवी के रूप में, इंटरनेट के रूप में, मीडिया के रूप में हमारे सामने खड़ी है, हमारे बच्चों के सामने खड़ी है। तो चैलेंज तो थोड़ा टफ है, बट थोड़ा सा सेग्रीगेट करके हमको चीजों को समझना होगा और प्रैक्टिसेस करनी होगी। अब अगर इस दानव को मारना है, इस राक्षसी असुरी प्रवृत्तियों को कम करना है, खत्म करना है इस समाज से, तो कहते हैं आप अपने भीतर क्या चीज डाल रहे हो, आपके अंदर क्या जा रहा है, आपके कानों से, आपकी आंखों से, आपके मुंह से क्या अंदर जाएगा। जिस तरीके का आप भोजन करेंगे, जैसा तामसी अगर भोजन करेंगे तो वो असुरों को जाएगा, अगर सात्विक भोजन करेंगे तो वो देवताओं के तुल्य खाने के लिए होता है तो वो देवताओं को जाएगा। तो वैसे ही आपकी सोच डेवलप होगी, जैसी बातें आपके बच्चे, आपका परिवार सुनेगा वैसी ही सोच डेवलप करेगा। जैसी उनकी आंखें, आपकी आंखें देखेंगी वैसी ही सोच को डेवलप करेगा। अगर खराब चीजें देखेंगे, तामसी चीजें देखेंगे तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर खराब ही पड़ने वाला है और राक्षसी प्रवृत्ति को भोजन मिलने वाला है। और अगर आप लोग सात्विक चीजों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उसका वो भोजन देवताओं का बनने वाला है और वही चीज आपके अंदर प्रबल होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सीख चुके हैं लाइफ में, बैलेंस्ड हैं, अब आपकी एज बिगड़ने की नहीं है, आपको खराब चीजें और अच्छी चीजों में फर्क पता है, तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। जब तक हम सब जो हैं
गलत देखना, गलत सुनना बंद नहीं करेंगे, हमारा कभी भी उद्धार नहीं होने वाला है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें किस तरह से एंटर करेंगी और आपका फ्यूचर, आपके कर्मास बना करके आपको नेक्स्ट लाइफ में उसका रिजल्ट देंगी। आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो एक चीप सा गंदा सा वीडियो देख लिया या बहुत वायलेंस वाला वीडियो देख लिया जिसमें कोई किसी को मार रहा है और कुछ गंदा गंदा हो रहा है, इससे मुझे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा बिकॉज आई एम तो एडल्ट। बट ऐसा नहीं होता है। वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के बैठेगा, एक सोच डेवलप करेगा धीरे धीरे, और यही सोच जो है वो अगले जन्म में आप एज अ कर्म बना करके लेकर के जाएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ जुड़ जाएंगी, आपकी सोच एक डेवलप हो जाएगी और फिर आपको उसी के हिसाब से आपकी नेक्स्ट बॉडी मिलती चली जाएगी और ये चीज मल्टीप्लाई होती चली जाएगी, पहले छोटी, फिर थोड़ी ज्यादा, फिर थोड़ी ज्यादा, एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज कि ये आपको किधर धकेल देगी। सो बेटर बी केयरफुल। खाली बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी ध्यान रखना है कि आपके अंदर, आपके कानों से, आपकी आंखों से, आपके मुंह से किस तरह का भोजन आपके अंदर देवताओं और दानवों को जा रहा है। जैसा अंदर जाएगा वैसा ही मन आगे बनेगा, वैसा ही समाज आगे बनेगा। हरे कृष्णा।